चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। साथ साथ ये चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज है, इसको मार्च 2022 का पेपर में बताऊंगा। जो पुराने एचएससी पेपर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स क्या है वो बताऊंगा। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है एबीसी फॉर्म में वो भी मैं डिस्कस करूंगा। कौन से क्वेश्चन करना है, कौन सा आप सॉर्ट ऑफ स्किप कर सकते हैं, स्किप मतलब शॉर्टकट कहीं और हो सकता है क्या, सब ट्रिक्स इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ना पहली बात तो जब भी आप ये चैप्टर का स्टडी करो सबसे पहले चेक करो कितने मार्क्स का है। आप दूसरे सब्जेक्ट ले लो ओसी इको, वहां पे चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स 1 और 2 का 25 बोला है। इफ यू चेक आउट चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क का है, 8 मार्क का है। इफ यहाँ पे इन लोगों ने 25 बोला है, लेकिन जब इसको स्टडी किया गया मार्च 2022 को तो हमने पाया कि चैप्टर नंबर 1 8 मार्क का है, ये चैप्टर नंबर 2 17 मार्क का है। अच्छा, पिछले सिलेबस में ये 27 मार्क का चैप्टर था। मतलब देखा जाए तो पूरे बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, क्यों मैं बताता हूँ। इफ यू चेक आउट सिलेबस, यहाँ पे 35 बोला है, बट 3 चैप्टर मिलके ये 2 चैप्टर में से 17 मार्क, मतलब देखा जाए तो हाईएस्ट मार्क्स इस चैप्टर का है। आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से करना है और मैं अभी इसका शॉर्टकट्स और टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपको कौन से क्वेश्चन ध्यान से करने चाहिए वो सब आपको पता चलेगा। अच्छा, अभी इन लोगों ने क्या किया है, ये इंट्रोडक्शन दिया है, ये सब की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम में उन लोगों ने शेयर्स के बारे में बोला। आप एक छोटा सा चार्ट, आप ये पूरा चार्ट नहीं भी बनाओ और आपने, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ, ये छोटा सा एक चार्ट आप बनाओ तो भी चलेगा, ठीक है। कौन सा चार्ट, इतना, ये बोरोड कैपिटल इतना भी कर सकते हो, या शेयर्स के 2 प्रकार इतना भी कर सकते हो तो भी चलेगा, बट ये चार्ट आपको ड्रॉ करना चाहिए, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये देखो शेयर्स में ये फिनेंस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सोर्स एक बार रीडिंग करना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। वैसे भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 में देखा है कि बाल भारती के एंड में आता है। ये जो शेयर्स दिख रहा है ना, फीचर्स, ये सब आप स्किप करो। आप बोल रहे सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि शेयर्स और डिबेंचर्स का जो डिस्टिंग्विश है एंड में, आपने ये कर लिया तो आपके फीचर्स भी हो जाएंगे। और मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग चीज बताता हूं। सरप्राइजिंग चीज ऐसा है कि आप पिछले 40 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर देख लो। इक्विटी और प्रेफरेंस या तो शेयर डिबेंचर का एक डिस्टिंग्विश आता है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो फीचर्स पूछा इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस का, देखो कितने बार डिस्टिंग्विश पूछा है। उसके बाद आप ये देखो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आपका शेयर्स और डिबेंचर्स का या शेयर होल्डर डिबेंचर कम से कम 20 बार दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये क्वेश्चन 2022 में एक्सपेक्टेड था, उन्होंने पूछा नहीं, तो आप सेफली एज्यूम करो कि इस बार ये 100% आना चाहिए। अच्छा, डिस्टिंग्विश नहीं है आपका, 3 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, आपके फीचर्स ऑफ शेयर्स होते हैं, आपके फीचर्स ऑफ डिबेंचर होते हैं, आपका डिस्टिंग्विश होता है। तो ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा, आप इससे शुरू करो। सेकंड क्वेश्चन आप पीछे मत जाओ, आप क्या करो, जो इसके 10 के 10 पॉइंट आप लर्न इसलिए करो क्योंकि मार्च 2023 में ये 100% आएगा। और जब आप स्टार्टिंग में, डिस्टिंग्विश स्टार्टिंग में होता है, अब जब स्टार्टिंग में 10 पॉइंट लिखते हो तो इंप्रेशन गिर जाता है और बाद आपको वो 4 में से 4 देगा, बट बाकी आपने 8 पॉइंट लिखा तो भी वो आपको 4 में से 4 देगा साइकोलॉजिकली। तो इसलिए मेरा एक एडवाइस है, मैं ये जो क्वेश्चन है शेयर्स डिबेंचर्स और जो इक्विटी प्रेफरेंस है, इक्विटी प्रेफरेंस में तो इनके 10 पॉइंट्स है, आप 10 पॉइंट इक्विटी, क्योंकि इक्विटी प्रेफरेंस भी आपको मैंने बताया कितने बार पूछा है। देखो ये डिस्टिंग्विश, ये देखो इधर, ये सिर्फ डिस्टिंग्विश ही नहीं है बेटा, ये फीचर्स देखो, प्रेफरेंस के फीचर्स देखो, इक्विटी। और एक जोक की बात है, पिछले सिलेबस में ये जो फीचर्स जो आता था, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, वो 4 मार्क का नहीं, डायरेक्टली 8 मार्क का आता था। तो व्हाट इज प्रेफरेंशियल एक्सप्लेन इट्स टाइप्स पूछा, तो 2023 के लिए इसकी जगह पे क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर या टाइप्स ऑफ डिबेंचर।
फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस 8 मार्क के लिए आने का चांस थोड़ा सा कम दिखता है मुझे। तो सिंस प्रेफरेंस इधर कुछ पूछना है, कुछ अब साइकोलॉजिकली मैं आपको बोलता हूं, सेटर चेकर क्या करते हैं, इधर प्रेफरेंस पूछ लिया ना तो रिपीट यहाँ पे नहीं पूछेंगे, यहां से लोग ढकेल के इधर लेकर आएंगे। सो मेरा मानना है कि मार्च 2023 में इक्विटी प्रेफरेंस 4 मार्क का आएगा, और ये जो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का हटा के इधर टाइप्स ऑफ डिबेंचर कर देंगे तो 8 मार्क का। मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा है कि 12 मार्क का ये 100% पूछेंगे। टाइप्स ऑफ डिबेंचर यहाँ पे आएगा और इधर इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश आएगा। अच्छा, इधर बाय चांस वो नहीं आया तो शेयर डिबेंचर्स तो आ ही जाएगा। एक क्वेश्चन तो 100% 4 मार्क का दो में से एक फंसेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं, आप करो ये 2 क्वेश्चन, आपके कुल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, डिस्टिंग्विश शेयर्स और डिबेंचर्स, ये आप करोगे इक्विटी का, फीचर्स ऑफ इक्विटी, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस और डिस्टिंग्विश। लेकिन यदि फीचर्स पूछा तो बेटा आप ये पॉइंट लिखोगे, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, बेटा मैं कॉलेज टॉपर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, आप ए बी सी, इंट्रोडक्शन टू शेयर्स, मीनिंग ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ शेयर्स और डी नहीं हाँ सी फीचर्स ऑफ शेयर, ऐसे 1 2 3 4 में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये चैप्टर देखा जाए तो आपको एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर ही, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, दो में से एक फंसेगा एग्जाम में। अभी आपको वापस चैप्टर की शुरुआत में ले चलता हूँ। चैप्टर दिखता है बड़ा लेकिन आपका फटाफट हो जाएगा, क्यों? आपको शेयर्स ये फीचर्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो डिस्टिंग्विश में आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। लॉजिक समझे आपको? तो यहां से स्किप कर दो। इक्विटी शेयर्स, इसके फीचर्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? वो डिस्टिंग्विश में हो जाएगा। ये देखो, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर पूछते नहीं है, एक रीड कर लेना ऑब्जेक्टिव्स के लिए। प्रेफरेंस शेयर फीचर्स कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं, आप डिस्टिंग्विश कर लो। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछा था, इसको रिपीट तो नहीं करना चाहिए, फिर भी आपको थोड़ा एक बार रीड कर लेना चाहिए। ये नहीं आया रिटेन अर्निंग्स, जो ये इसलिए करना चाहिए कि डिटरमिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स 4 मार्क का पूछ सकते, ठीक है? रिटेन अर्निंग्स यदि एसपी 2022 में रिटेन अर्निंग्स का तो दिख नहीं रहा है, और उसका एक आध ऑब्जेक्टिव ने तो ये आ ही जाता है, तो ये आप कर लेना रिटेन अर्निंग्स, ठीक है? इसमें है ही कितने डिटरमिनेंट्स, 4 तो पॉइंट है, यानी 4 पूछेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। डिबेंचर्स आपको फीचर्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिस्टिंग्विश में हो जाएगा। हाँ, आपको टैक्स प्रायोरिटी पे करना हो। यस, क्वेश्चन? कुछ फर्क नहीं पड़ता, फीचर्स तो वही, आगे पीछे के पॉइंट्स चल जाए। आप मेरे पास जो मेरा बुकलेट है उसमें 18 पॉइंट्स मैंने बनाए, सो इनके फीचर्स और डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स स्लाइटली अलग है, लेकिन डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स फीचर्स में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसलिए एबीसी फॉर्म बोला, कंटेंट जो सवाल था तेरा कि कंटेंट कम पड़ेगा, इसलिए 8 मार्क का पूछा तो ए इंट्रोडक्शन ऑफ डिबेंचर, क्या बोलोगे? डिबेंचर इज अ बोरोड पार्ट ऑफ द डिबेंचर, दीस डेज मेनी कंपनीज बोरो डिबेंचर्स, मीनिंग डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है? फिर डेफिनेशन लिखोगे और फिर डी फीचर्स ऑफ डिबेंचर, फिर 1 2 3 4, और हर एक में आप एग्जांपल भी कोशिश करना डालने का, तो 8 में से 8 मिल जाएगा। पिछले साल अपना हाईएस्ट 95 97 का था, ऐसे मैंने बोला था, ठीक है? तो आप आराम से कर सकते हो। आपका कैसा पेपर लिखना है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 आपका अटेम्प्ट कैसे होगा। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? बेटा टाइप्स ऑफ डिबेंचर 8 मार्क का जरूर पूछेंगे, ये आपको करना ही होगा। ये 4 मार्क तो मुश्किल है, 8 मार्क का पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। डिपॉजिट यहां से नहीं करना, एक्सेप्टेड और डिपॉजिट पूरे तरीके से इसको छोड़ देना, क्यों? क्योंकि आप सिलेबस देखोगे आपका, यहाँ पे देखो डिपॉजिट पेज नंबर 80 में ऑलरेडी है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आपको अलग से करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं डिपॉजिट से। मतलब ये चैप्टर में देखा जाए तो आपको फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस, फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर डिस्टिंग्विश में हो जाएगा, फीचर्स ऑफ इक्विटी, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस आपका डिस्टिंग्विश में हो जाएगा, आपको एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट भी डिपॉजिट चैप्टर में। हाँ, बॉन्ड के फीचर्स, एक्चुअली एक और बात बताता हूँ आपको, ये शॉर्टकट में कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो जब आप शेयर्स और डिबेंचर्स के करेंगे, एक बात बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स में रिटर्न आप किस रूप में दोगे? इंटरेस्ट रूप में दोगे। वोटिंग राइट्स है? नहीं है। नेचर बोरोड कैपिटल है,
मतलब डिबेंचर के ही फीचर्स इस पे लागू होंगे, लेकिन बॉन्ड्स गिरवी रहता नहीं है, डिबेंचर्स गिरवी रहता है, ये बड़ा फर्क है। तो एक सबसे शॉर्टकट तरीका यह है कि आपने जो डिबेंचर के फीचर्स किए उसमें आप बॉन्ड्स के फीचर मिला दो, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं। एडीआर जीडीआर में से एक शॉर्ट नोट 4 मार्क का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव्स आएगा। कमर्शियल बैंक्स तो आपने इकोनॉमिक्स में भी किया है, ठीक है, आपने ओसी में चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज में भी है, तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। ओवरड्राफ्ट सीसी ऑलरेडी उसमें है, तो ये हो जाएगा। आया समझ में? और कमर्शियल बैंक ट्रेडिशनली भी पूछते कम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको एक रीडिंग की जरूरत है। आप बोल रहे हो हाँ ट्रेड क्रेडिट में भी शॉर्ट नोट में आ सकता है एक रीडिंग, मतलब ये चैप्टर में इस अटेम्प्ट में शेयर डिबेंचर्स, इक्विटी प्रेफरेंस, टाइप्स ऑफ डिबेंचर किया, पब्लिक डिपॉजिट आपका डिपॉजिट्स अलग से चैप्टर में हो जाएगा, बॉन्ड्स आपका फीचर्स ऑफ डिबेंचर में बैठ जाएगा। अच्छा, एक खुशखबरी है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है नहीं, पिछले सिलेबस में टाइप्स ऑफ बॉन्ड के 8-10 प्रकार थे, तो आपका उतना काम आसान हो जाता है। रिटेन अर्निंग्स एक कर लेना, ठीक है, तो आपका काम थोड़ा मजबूत हो जाएगा चैप्टर। लॉजिक समझ में आया? अभी हम चेक करेंगे एसपी 2022 कितना मार्क्स का पेपर इस चैप्टर से आया। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाएंगे, हर एक में तो होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिपेड विद इन डैश, ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर में बैठता है लगभग, और एक और चैप्टर में बैठता है, तो कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसको मैं 1 मार्क पकड़ लेता हूँ। एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड टू क्यूमुलेटिव, एक्चुअली इसको मैं अलग चैप्टर में रखता हूँ, यहाँ पे बैठता है 1 मार्क, बराबर है। 1 मार्क किधर हुआ? लिस्टेड कंपनी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्राइस ऑफ इश्यू मेंशन, फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर भी देखा जाए तो बैठता है, 2 मार्क हुआ। डिपॉजिट 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 भी एक्चुअली बैठता है, 3 मार्क हुआ। फिर रिटेन अर्निंग्स 1 हुआ, 4 मार्क। ये कौन सा? रिटेन अर्निंग फर्स्ट चैप्टर में भी एक छोटा सा हिस्सा है, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में, लेकिन इसमें पूरा शॉर्ट नोट है, तो मेरे को ये चैप्टर में काउंट करूंगा। वो फर्स्ट चैप्टर में देख, वो लास्ट जो क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें से छोटा हिस्सा है, इधर डिटेल है तो इस चैप्टर में काउंट होगा। कितना मार्क हुआ यहाँ तक? 4 मार्क हुआ। अभी देखो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट राइट्स इश्यू प्रोडक्शन साइकिल तो फर्स्ट चैप्टर का था, ये 4 मार्क हुआ। केस स्टडी, शुड द कंपनी, नहीं, कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट, वो डिपॉजिट चैप्टर में डाल देते हैं, ये अलग है। 4 हुआ। ट्रांसफर ट्रांसमिशन नहीं, प्राइमरी नहीं। एक बात बताता हूँ, सिंस इन्होंने 8 मार्क का इधर पूछ लिया है, तो इनके पास जगह ही कम रह जाता है पूछने के लिए। 12 मार्क हुआ। राइट्स इश्यू थर्ड चैप्टर में होगा, इस चैप्टर में नहीं। देखते हैं इधर कहां पे पूछा है, बॉन्ड पूछा ना, हो गया 12 मार्क। कितना? 12 और 4 16 हुआ ना। देखो कैसे, वापस से एक बार डिस्कस करता हूँ। ये 8 मार्क का ये हुआ, ये 4 मार्क का हुआ 12, ठीक है। फिर प्राइमरी सेकेंडरी तो आखिरी का है, 12 हुआ। ओवरड्राफ्ट इस चैप्टर का है, 12 और 2 14 हुआ, ठीक है। ओवरड्राफ्ट इस चैप्टर में पूछा है 14। इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट्स 1 मार्क पकड़ लो, 15 कट टू कट में ले रहा हूँ, बोनस शेयर अगले चैप्टर में, इसमें नहीं है, मतलब शॉर्ट नोट है तो उसमें मैं पकड़ूंगा। 15 इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर पकड़ सकते हैं, 16 और सिक्योर डिबेंचर या ये 17। पहला चैप्टर में 8 मार्क पूछा था, 17 और 8 25, मतलब इफ यू चेक आउट, इन लोगों ने 25 बोला है, लेकिन पहला चैप्टर नंबर 1 और 2 मिलकर, पहला चैप्टर का 8, दूसरा चैप्टर का 17, और इसका भी बाइफर्केशन बहुत क्लियर है। मेरा अनुभव बोलता है कि लास्ट क्वेश्चन, अच्छा एक दिक्कत तो इनके पास ऐसा है, कि क्वेश्चन नंबर 7 पे तो पूछ नहीं सकते क्योंकि लेटर में से आएगा, तो उनके पास यही बच जाता है एक 8 मार्क का पूछने के लिए, 8 4 12, एक हाथ 2 कंसेप्ट केस लॉ, एक हाथ 14 16 और एक ऑब्जेक्टिव, ऐसे कर। पहले तो 27 28 का आता था क्योंकि चैप्टर्स कम थे, अभी चैप्टर्स बढ़ा दिए, तो ये चैप्टर का बोलते ना माल थोड़ा कम कर दिया मार्क्स के हिसाब से। लॉजिक समझ में आया? तो एक बड़ा क्वेश्चन, एक डिस्टिंग्विश कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव इस सिलेबस में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। 8 मार्क का टाइप्स ऑफ डिबेंचर या फीचर्स ऑफ इक्विटी, डिस्टिंग्विश में शेयर्स डिबेंचर या इक्विटी प्रेफरेंस, कंसेप्ट एक हाथ 12 14 हो गया, और आपका ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट मिलाकर 17 हो जाना चाहिए। ये इस 2000 मार्च 2023 का मेरा कमेंट। अभी आपके क्वेश्चन लूंगा, वरना ये वीडियो हम खत्म करते हैं। क्लियर सबको? तो यहाँ पे चैप्टर हम खत्म करते हैं।
कुछ डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में मैं आपको आंसर कर दूंगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि अपडेट्स आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।